क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। क्वेश्चन आपको पहले समझना है। दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो बच्चों हमें बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सीखना है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 2 नंबर में पूछ लिया जाता है बच्चों। अब इसमें हमें ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक देखने हैं हमारे। वो कौन कौन से हैं? माना विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक जो हैं x, x प्लस 2, ये हमने दो पूर्णांक माना विषम पूर्णांक x, x प्लस 2, ये हमारे दो विषम पूर्णांक हमने माने हैं। आगे बोला जिनके वर्गों का योग 290 है। तो बच्चों हमें वर्गों का योग दिया है 290, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। अब इसमें जो वर्गों का जो योग है वो है 290। तो हमें करना क्या होगा बच्चों? तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर लिखेंगे 290। यहाँ पे बच्चों अब वर्गों का जो योग है, अब हमने इनका वर्ग कर दिया दोनों संख्याओं का और बराबर में लिखेंगे बच्चों 290। बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बच्चों हमें फॉर्मूला खोलना है, ठीक है। तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाई 2x और बराबर में लिखेंगे बच्चों 290। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 4x बराबर लिखेंगे 290, ठीक है बच्चों। अब आपको करना क्या है, इस 4 को बराबर से आप इधर लेके जाएंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और बराबर 290 माइनस 4। अब आप 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर, अब 4 घटा दो आप, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 10 में 4 गए तो 6 और यहाँ पे आपका बचा 8 और यहाँ पे आपका 2। इसको बराबर से इधर लिया बच्चों तो ये आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 286 और बराबर 0। अब ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या करना और सिंपलीफाई करने के लिए, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे सिंपलीफाई करने के लिए। तो जब आप 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल होगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 143, ठीक है बच्चों, माइनस 143। यहाँ के बाद हमें बच्चों करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड करें तो सभी बच्चों पे आते हैं। तो अब हमें ऐसी संख्याएं देखनी है, गुणा करें तो 143 और उसको घटाया जाए तो प्लस के 2, गुणा करने पर माइनस के 143 और घटा करके आपका प्लस के 2 बने। तो ऐसी संख्याएं हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x और माइनस 11x और जी माइनस के 143 बराबर 0। अब 13 और 11 के गुणा करेंगे तो बच्चों आपका बनेगा 143। अब 13 में से जब आप 2 घटाओगे तो बनेगा आपके प्लस के 2।
अब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 13। यहाँ से -11 कॉमन ले लेंगे तो आपका x प्लस 13। अब ये आपका हो जाएगा बच्चों x प्लस 13, और जो कॉमन लिया है अब उसको लिख लेंगे x माइनस 11। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका जो है x माइनस 11 बराबर 0, इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू बन जाएगी 11। जो आपकी एक संख्या है वो तो बनेगी बच्चों 11, ठीक। और दूसरी संख्या आपकी क्या बनेगी, x प्लस 2 है तो 11 प्लस 2 तो आपकी बन जाएगी 13। एक संख्या आपकी 11 बच्चों और दूसरी संख्या आपकी 13 है। ठीक है बच्चों, एक संख्या है आपकी 11 और बच्चों दूसरी संख्या है आपकी 13। ये आपकी दो संख्याएं बनेंगी बच्चों। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों और सीखना है। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।